अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद के हल्के पीपी 100 की काउंटिंग जो है एक रोज के अंदर ही मुकम्मल होगी। इससे पहले NA 97 की काउंटिंग को 3 रोज लगे थे, लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी यहाँ भी कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन एक दिन के अंदर ही रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना काम तमाम कर दिया और ये रिटर्निंग ऑफिसर का आखिरी दिन था नौकरी का। आज वो भी रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने आखिरी दिन उन्होंने अपनी नौकरी के उसी दुरानिये के अंदर इसको मुकम्मल किया। और ये पीपी 100 था। यहाँ मैंने कल आपको थोड़ी अपडेट दी, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ कुल वोटर्स जिन्होंने टोटल वोटर्स थे उनकी तादाद 2,40,912 थी। टोटल उम्मीदवार 30 थे मैदान के अंदर। वोट कास्ट यहाँ 1,22,640 हुए थे। दुरुस्त वोट 1,19,703 थे 30 थे। मुस्तरद वोट 2,910 थे, जबकि वोटर्स की शरह 50.91% यानी कि 51% थी। सरदार खान बहादुर डोगर पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से मैदान में थे। उमैर वसी जफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता मैदान में थे। राय वकास असलम खरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैदान में थे। मुकाबला 3800 का डिफरेंस जो था 3865 का, वो सरदार खान बहादुर डोगर और उमैर वसी जफर के दरमियान था, जो कि गुज़िश्ता रोज होने वाली काउंटिंग के दौरान उमैर वसी जफर के थैले जो हैं और जब वो ओपन हुए उसमें बेशतर के अंदर डबल स्टैंपिंग जब पाई गई थी काउंटिंग के अंदर, तो ऐसे खान बहादुर डोगर जो है 5,000 से जायद की लीड से वहां से फतह से हमकनार हो चुके हैं। रिकाउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, रात गए तक जारी रही और रात गए जब लीगी उम्मीदवार की तरफ से जश्न मनाया गया तो उसके बाद अनाउंस किया गया, क्योंकि ताल अभी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनका कहना है कि रिजल्ट जो बाकायदा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगा, लेकिन क्योंकि अंदर एजेंट्स मौजूद थे, रिकाउंटिंग के अंदर अमला मौजूद था, तो वो जराये के मुताबिक जो इतलात हमारे तक पहुंची है 5,000 को 5400 को 5300 कह रहे हैं, लेकिन 5,000 से जायद की लीड जो है वो सरदार खान बहादुर डोगर मिली है। उसके अंदर ऐसे है कि 2910 वोटर्स के अंदर जो मुस्तैद वोटर्स थे वोट से वो भी सरदार खान बहादुर डोगर के प्लस हुए हैं, जबकि दूसरे कैंडिडेट के प्लस हुए थे, लेकिन रिजेक्शन के अंदर दोनों के रिजेक्ट हुए हैं, जिसमें उमैर वसी जफर के रिजेक्ट जो डबल स्टैंप है वो ज्यादा हुए हैं, जिस बिना के ऊपर ये 5,000 की जायद लीड के साथ वहां से शिकस्त से दो चार हुए हैं। और यही एक और खबर थी पीपी 109 जो कि जफर इकबाल नागरा और यहाँ से हमारे हाफिज अताउल्ला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार वो मैदान के अंदर थे। यहाँ डिफरेंस भी 350 का है जीत का, जो कि जफर इकबाल नागरा का है। यहाँ भी रिकाउंटिंग के लिए दरखास्त जो है हाफिज अताउल्ला की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर ली है। इसकी भी मुमकिन तौर पर यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रिकाउंटिंग हो सकती है। इसके अलावा पीपी 107 की भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ रिकाउंटिंग हो सकती है, क्योंकि डिफरेंस वहाँ भी कुछ कम है, लेकिन फिलहाल अभी तक की सिचुएशन पीपी 107 जवेद नियाज मंज महफूज हैं, लेकिन जफर इकबाल नागरा वाली रिकाउंटिंग जो है हो सकती है। यहाँ एक और चीज़ भी है कि जिस दिन सदर का इलेक्शन होना था तो जफर इकबाल नागरा ने मुलाकात की कोशिश की थी मरियम नवाज साहिबा से कि वो मिनिस्टर बनना चाहते थे। उन्होंने उस ख्वाहिश के अंदर 4-5 रोज कोशिश करते रहे। ये बिल्कुल बड़ी दो टोक अंदाज में बता रहा हूँ, जब नून लीग के MNA MPS को बिठाकर गवर्नर हाउस ले जाया गया तो जफर इकबाल नागरा बैठकर नहीं गए, और वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो MPS थे एहतजाज कर रहे थे, उनके पास खड़े थे, तो उनमें से एक ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैंने वोट नहीं डालना, क्योंकि जब हमारी सुनता कोई नहीं तो हम वोट डालने क्यों जाएं। और जफर इकबाल नागरा मिनिस्टर्स के लिए ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया, बल्कि बनाया क्या गया उनकी मरीम नवाज ने सुनी भी नहीं और मुलाकात का टाइम नहीं दिया, जिस पर वो भी नाराज थे। तो अगर ये नाराजगी आगे तक चलेगी तो हाफिज अताउल्ला को फायदा हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ से जफर इकबाल नागरा विन है और पीपी 100 से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक खान बहादुर डोगर जीत चुके हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।